हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे हमारे क्लास 10th के नेक्स्ट चैप्टर पे। 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3, जो कि है हमारा कौन सा, मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर 3 कौन सा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन जो है, अगर मैं बात करूं कि मेटल्स की डेफिनेशन क्या है, तो एक्चुअली मेटल्स की डेफिनेशन इनके कैरेक्टरिस्टिक से ही है। जो इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं वही इनकी डेफिनेशन होती है। ऐसे ही नॉन मेटल के अंदर भी क्या है, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक है वही इनकी क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब हम जो करेंगे वो नॉन मेटल और मेटल को कंपेयर करते चलेंगे, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते चलेंगे और वैसे इनके कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, सबसे पहले हम बात करें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे बेसिक जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, जो पहला हम टॉपिक बात करेंगे वो बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो जनरली जो मेटल्स का वैलेंस शेल है, यानी कि आउटर शेल है, उसके अंदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जैसे जनरली हम बात करें मेटल्स की, तो सोडियम आपको पता है एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2 at 1। तो वैलेंस शेल में, लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम, ये भी मेटल है, तो 2, 8, 8, 2। तो लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम बात करें मैग्नीशियम, 2, 8, 2, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके क्या होते हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटल्स। जैसे हम बात करें बोरोन भी मेटल कंसीडर होता है। तो क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है आपका 2, 3। एल्यूमिनियम हो गया 2, 8, 3। तो 1, 2 और 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिनमें प्रेजेंट होंगे, हालांकि ये जो मेटलॉइड्स में भी आती हैं चीज़ें, लेकिन बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हमारे पास क्या होता है, 1, 2 और 3, यानी कि वैलेंस शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, या 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इधर बात करें नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग, तो नॉन मेटल्स जो है, जो उनके वैलेंस शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8। इतने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल में उनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। जैसे हम बात करें कार्बन, तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है 2 और 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम बात करें नाइट्रोजन, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम बात करें क्लोरीन, 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम बात करें नियोन, 2, 8 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम बात करें ऑक्सीजन, 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे के सारे, यानी कि वैलेंस शेल में यहाँ से लेके 4 से लेके 8 तक इलेक्ट्रॉन जो हैं प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे मेटल्स को हम क्या, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। अच्छा, इसमें देखो मैंने बात की कि 1, 2 और 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मेटल्स। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, H वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। लेकिन ये मेटल नहीं है, ये क्या है, नॉन मेटल है। तो एक्सेप्शन स्टूडेंट्स आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं काफ़ी बार। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग H क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, बट H होता क्या है, नॉन मेटल होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड की हम बात करते हैं, जो प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल में जो कंपेयर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ आयंस। टाइप्स ऑफ आयंस कि जो मेटल्स हैं वो किस प्रकार के आयन बनाते हैं, या फिर नॉन मेटल हैं वो किस प्रकार के आयन बनाते हैं। तो हमें अभी बात की कि जो इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम्स हैं, सॉरी मेटल्स जो हैं, उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो क्या होता है, जो हमारे मेटल्स हैं उनकी नेचर जो होती है वो कैसी होती है, नेचर इनकी
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की नेचर होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। तो या तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करे? 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? लूज कर दे, डोनेट कर दे। तो ईजी इनके लिए क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। तो ये क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वहां पे क्या बन जाता है? वहां पे बन जाता है कैटायन। क्या बन जाता है? कैटायन। जैसे सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या है? 281। इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, सोडियम प्लस बना लिया, तो क्या बन गया? 28, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो ये क्या बन गया? ये तो था सोडियम का एटम, ये क्या बन गया? सोडियम का कैटायन, सोडियम कैटायन। तो ये क्या बनाते हैं जनरली? किस टाइप के आयंस बनाते हैं? ये कैटायंस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनको वैलेंस शेल जो है अपना बाहर वाला शेल वो कंप्लीट करना होता है। वो कंप्लीट कब होता है? जब 8 इलेक्ट्रॉन हो उसमें। तो या तो क्या करे? 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे, या फिर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो ईजी क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी रहता है। इसलिए स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट जब करते हैं तो आयन जो बनते हैं उनको क्या कहते हैं? हम कैटायन बनते हैं। और इस टाइप की जो नेचर होती है ना, नेचर, उस नेचर को कहते हैं हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। कैसी नेचर है ये? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो नेचर है उसको क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम है हमारे पास, देखो मैग्नीशियम क्या होता है? 282 क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, Mg+2 आयन बना लेता है। ठीक है, तो सोडियम पे तो +1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है। ऐसे एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम क्या करता है? 283 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। क्या बना लेते हैं? एल्यूमिनियम +3 बना लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके। इस तरीके से क्या करते हैं? ये जो आपके मेटल्स हैं ये क्या बनाते हैं? कैटायंस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो इनको कैसा कहा जाता है? इनकी नेचर कैसी कही जाती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कही जाती है। इधर बात करें नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स में जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है हमें पता है कितने हैं? 4 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं जनरली? इनकी जो नेचर होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर होती है। जनरली क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या फिर ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। भी देखो, जिसके पास मान लीजिए वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे क्लोरीन है हमारे पास 287। अब इसको वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, या तो क्या करिए? 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, लूज कर दे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो इसके लिए क्या रहता है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी रहता है, तो क्या बना लेते हैं? Cl- आयन। तो क्या बन गया ये? Cl- आयन। तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एनायंस। क्या बनाएंगे? ये एनायंस बनाएंगे। कैसे आयन बनाएंगे? ये एनायंस बनाएंगे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गेन कर लेंगे। जैसे ऑक्सीजन है आपका, वैलेंस शेल 2, 6। अब 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने हैं, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा? O-2 बना लेगा, 28। तो इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो ये क्या बन गया? ये आपका बन गया एनायन बन गया। ये क्या बन गया? एनायन बन गया। तो जनरली ये क्या बनाते हैं? एनायन बनाते हैं। अगर टाइप ऑफ आयंस की बात करें तो कैसे बनाते हैं? ये एनायंस बनाते हैं। इनकी नेचर की बात करें तो ये तो कैसे थे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, क्योंकि कैटायन बना रहे थे, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। इन पे कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये कैसे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। कैसी नेचर है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी होगी टाइप्स ऑफ आयन की। मेटल्स क्या बनाते हैं? कैटायंस बनाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर के अंदर। जो नॉन मेटल है हमारे वो क्या बनाते हैं? एनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर के अंदर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, कि फिजिकल स्टेट इनकी कैसे होती है। तो अगर फिजिकल स्टेट के बेस पे हम कंपेयर करें, थर्ड है हमारा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट तो जो सॉलिड, जो आपके मेटल्स हैं वो जनरली क्या होंगे? सॉलिड होंगे। जनरली किस फॉर्म में होंगे? सॉलिड फॉर्म में। जनरली सॉलिड फॉर्म में होंगे। मैक्सिमम जो मेटल्स हैं वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। मरकरी आपको किस फॉर्म में मिलेगा? ये आपको मिलेगा लिक्विड की फॉर्म में। कैसा होता है ये? लिक्विड होता है। और एक गैलियम, गैलियम भी आपको किस फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा। बाकी जो सारे सॉलिड्स होते हैं, वो जो मेटल्स होते हैं वो कैसी फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है। आपने देखे ना, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारे क्या है? मेटल्स हैं, और ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। बस 2 ही मेटल हैं जो किस फॉर्म में रहते हैं? लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, मरकरी एंड गैलियम। इधर बात करें नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो आपको तीनों बनेगी। यानी कि कुछ नॉन मेटल्स सॉलिड होंगे, कुछ नॉन मेटल्स लिक्विड होंगे, और मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स गैसियस फॉर्म में होंगे। ठीक है,
अगर सॉलिड नॉन मेटल्स की बात करूं कि ऐसे कौन से नॉन मेटल हैं जो सॉलिड हैं, जैसे कार्बन, जैसे फॉस्फोरस, ये कैसे सॉलिड है, ये कैसे नॉन मेटल है जो कि क्या है, सॉलिड है। लिक्विड नॉन मेटल्स की बात करें तो ब्रोमीन, ये वन एंड ओनली ऐसा नॉन मेटल है जो किस फॉर्म में है, लिक्विड में। गैसेस में मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटल्स है वो किस फॉर्म में होते हैं, गैसेस, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में। ओके, तो इनकी फिजिकल स्टेट जनरली क्या होती है, सॉलिड। इनकी तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखना कौन सा, मरकरी एंड गैलियम। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल याद रखना कि नॉन मेटल ऐसा जो लिक्विड फॉर्म में है कौन सा, ब्रोमीन। ओके, ये फिजिकल स्टेट होगी। नेक्स्ट हम बात करें कुछ प्रॉपर्टीज की। जैसे प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं डक्टिलिटी, या हम कहते हैं डक्टाइल नेचर। बात करें हम प्रॉपर्टीज की, कौन सी, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी होता क्या है, डक्टिलिटी होता है किसी भी सब्सटेंस को आप एक पतली वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस नेचर को कैसे कहते हैं, डक्टाइल नेचर कहते हैं। तो जो नॉन, ये डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट इनटू अ वायर, कन्वर्ट इनटू अ वायर, कि किसको आप क्या कर सको, किसी पतली वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसकी नेचर को कैसे कहते हैं, हम डक्टाइल कहते हैं। तो मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स आर जनरली डक्टाइल इन नेचर, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल इन नेचर। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर के अंदर क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो जो हमारा गोल्ड होता है ना, गोल्ड, AU, ये सिंबल होता है गोल्ड का, ये मोस्ट डक्टाइल क्या है, मेटल है। इसका आप बहुत पतली वायर बना सकते हो, बहुत पतली वायर। ठीक है, जनरली कहा जाता है कि इसके लिए कि जो 1 ग्राम गोल्ड है आपका, वो करीबन 2 किलोमीटर लंबी वायर, पतली वायर बन सकता है, इतना इसकी जो डक्टाइल नेचर है। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली ये क्या होते हैं, आपके नॉन डक्टाइल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल, यानी कि इनसे आप पतली वायर नहीं बना सकते। देखो पता ही आपको, एक तो गोल्ड, एक हमें पता है टंगस्टन। टंगस्टन आपने सुना होगा, जो बल्ब्स होते हैं, अपने बल्ब्स होते हैं, उनके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है बल्ब्स के अंदर, वो किसका होता है, टंगस्टन का होता है। ये भी क्या होता है, काफ़ी डक्टाइल नेचर का होता है। गोल्ड जो होता है वो भी काफ़ी डक्टाइल होता है, सिल्वर भी डक्टाइल होता है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स क्या, आप वायर इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, वायर के अंदर, पतली वायर के अंदर उसको कन्वर्ट नहीं करते, इसलिए किस नेचर के होते हैं, नॉन डक्टाइल नेचर के होते हैं। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी आती है डक्टाइलिटी के बाद में, मैलेबिलिटी। उसकी हम बात करते हैं, मैलेबिलिटी की। मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी इनकी, मैलेबिलिटी क्या होता है, बीटन इनटू शीट, कि आप किसी को भी सब्सटेंस को पीट करके उसको पतली शीट्स के रूप में कन्वर्ट कर ले, उस नेचर को हम क्या कहते हैं, उस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, मैलेबिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स आर जनरली मैलेबल इन नेचर, मैलेबल इन नेचर। क्या होते हैं ये, मैलेबल होते हैं, यानी कि आप इनको पतली शीट्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा देखो, यही तो कारण है ना, पतली शीट्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए तो हम देखो, आप हमें पता है कि हम जो ऑर्नामेंट्स बनवाते हैं सिल्वर के, गोल्ड के, प्लेटिनम के, हम 10 ग्राम के अंदर कितना बड़ा कोई झुमका बना लिया, या कई बार हार या कुछ इस तरीके की कड़ा बना लिया, तो ये किस कारण से बन रहे हैं, सिर्फ 10 ग्राम में इतनी बड़ी चीज़ कैसे बन पा रही है। तो 10 ग्राम में इतनी बड़ी चीज़ बन पा रही है क्योंकि वो क्या होते हैं, उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो पतली वायर के रूप में या शीट के रूप में। इसलिए तो गोल्ड के और सिल्वर के, इन सब के आप छोटी छोटी अमाउंट के अंदर काफ़ी बड़े बड़े ऑर्नामेंट्स बना सकते हो। तो इनकी ये नेचर होती है डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी वाली, इस कारण से ये पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ क्या होता है, क्या होती है, इनकी मैलेबिलिटी काफ़ी होती है। लेकिन वही बात, अगर नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन मैलेबल, नॉन मैलेबल। ये क्या होते हैं, आपके नॉन मैलेबल होते हैं, ये मैलेबल नहीं होते, यानी कि इनको आप शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस होता है भी किसी भी चीज़ पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और अगर वो टूट जा रही है
तो उस नेचर को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रिटल नेचर बोल रहे हैं कि ऑन अप्लाई फोर्स ब्रेकेबल अगर थिंग्स है कोई, क्या है, ब्रेकेबल, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। तो बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स की नेचर कैसी होती है, हार्ड बट नॉट ब्रिटल, हार्ड बट नॉट ब्रिटल। ये हार्ड होते हैं पर ब्रिटल नहीं होते, टूटते नहीं हैं दबाव देने पर। खुद देख लीजिए आप, हार्ड है, क्या आप गोल्ड पे ऐसे दबाव देते हो तो क्या टूट जाता है ये, या सिल्वर पे दबाव देते हो या आयरन पे दबाव देते हो तो टूट जाता है, तोड़ता तो नहीं है दबाव देने से। तो इस नेचर को हम क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस, यानी कि ये कैसे होते हैं, नॉन ब्रिटल होते हैं नेचर के अंदर, नॉन ब्रेकेबल होते हैं, ठीक है, नॉन ब्रिटल है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि बाकी सारे मेटल्स तो क्या होते हैं, बाकी सारे आपके जो मेटल्स हैं वो तो क्या होंगे, नॉन ब्रिटल होंगे, लेकिन एक मेटल है जो ब्रिटल है, जिंक। यानी कि जिंक ऐसा है जिसको दबाव देंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इधर आओ नॉन मेटल्स के अंदर। नॉन मेटल्स क्या होंगे, जनरली होंगे आपके ये ब्रिटल इन नेचर, यानी कि फोर्स अगर डालोगे इन पे तो ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन होता है डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल, या फिर हम कहेंगे हार्डेस्ट नॉन मेटल फाउंड इन द नेचर, कि डायमंड क्या है, बहुत हार्ड है, ये टूटता नहीं है बहुत जल्दी अगर हैवी वेट से हथौड़े से भी मारा जाए तो भी ये नहीं टूटता। जनरली क्या होंगे, ब्रिटल होंगे, जनरली टूट जाएंगे। लेकिन जो डायमंड है आपका वो कैसा नॉन मेटल है, ब्रिटल। तो ये जो एक्सेप्शन बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आपको मेन फोकस इन पे करना है, इनको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। ब्रिटलनेस होगी। उसके बाद बात करें हम हार्डनेस की, कि हार्डनेस किस किस में होती है। तो हार्डनेस हमें पता है, जनरली मेटल्स हमारे हार्ड ही तो होते हैं, सॉलिड फेज के अंदर होते हैं, हार्ड होते हैं। अगर हम हार्डनेस की बात करें, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड होते हैं नेचर में, सॉलिड होते हैं तो ऑब्वियसली हार्ड ही होंगे। बट कुछ एक एक्सेप्शन है जो हमें बताई थी, एक्सेप्शन कौन कौन से, एक तो हमने बात की थी मरकरी और गैलियम की, मरकरी एंड गैलियम, क्योंकि ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, तो ये कैसे हार्ड हो सकते हैं। और दो मेटल ऐसे होते हैं जो होते तो सॉलिड स्टेट में है लेकिन फिर भी हार्ड नहीं होते, सोडियम एंड पोटेशियम। ये ऐसे दो मेटल्स हैं जो सॉलिड तो है बट ये हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, इनको आप इजीली नाइफ से भी कट कर सकते हो। तो दीज आर द सॉफ्ट हार्ड मेटल्स, सॉफ्ट है लेकिन हार्ड नहीं है, सॉरी नॉन हार्ड मेटल्स, ये हार्ड नहीं है। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स क्या होंगे, हार्डनेस होगी या नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, इनमें हार्डनेस नहीं होती है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, बस डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट भी क्या होता है, हार्ड होता है थोड़ा सरफेस इसकी। डायमंड की भी सरफेस कैसी होती है, हार्ड होती है। जनरली क्या होंगे, हार्ड नहीं होंगे, बट एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट और डायमंड, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ओके, ये नेचर में कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। एक जो इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक मेटल्स का, लस्टर, वो भी बात करते हैं हम कि मेटल्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। जनरली हम अगर बात करें कि फिजिकली देखने से कैसे पता चलेगा, तो चमकदार जो चीज़ होगी जिसमें शाइन होंगी उसे हम जनरली क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। तो इस टर्म्स को हम क्या कहते हैं, लस्टर। मेटल्स हैव लस्टर, मेटल हैव लस्टर। क्या रखते हैं मेटल्स, लस्टर रखते हैं। लस्टर मीन्स शाइन, शाइन होती है इनके अंदर, चमक होती है इनके अंदर। जनरली कोई भी देख लो, मेटल, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या है, चमक वाले। एक्सेप्शन ऐसा मेटल जिसमें लस्टर नहीं है, लेड एक ऐसा मेटल है जो देखने में डल होता है, इसमें लस्टर नहीं होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स में आओ, नॉन मेटल्स में जनरली क्या होगा, ओब्वियसली नॉन लस्टर होंगे, चमक नहीं होगी इनके सरफेस पे। जनरली क्या होंगे, नॉन लस्टर, जनरली हैव नॉट लस्टर, इनमें लस्टर नहीं होगी, चमक नहीं होगी। इनकी सरफेस क्या होती है, मतलब डल होती है, देखने में चमकदार नहीं होते। बट इसमें भी एक्सेप्शन है। डायमंड बहुत चमकता है। ग्रेफाइट भी बहुत चमकता है, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट ये दोनों क्या करते हैं, चमकते हैं। और अगर नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स कौन सा है जो चमकदार होता है, और कोई याद आ रहा है क्या, और कोई तो नहीं है जो लस्टर देता है, जनरली यही होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। अच्छा, ये दोनों जो है ना, दोनों डायमंड और ग्रेफाइट, ये ध्यान देना, टाइप ऑफ कार्बन ही है एक,
एलोट्रोप्स पढ़ोगे आगे चैप्टर के अंदर, एलोट्रोप्स, ये दोनों ही कार्बन की फॉर्म है, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के दोनों। तो इसमें क्या होता है, जनरली लस्टर होती है। हमें पता है डायमंड देखोगे तो शाइनिंग करता होता है ना, डायमंड देखा होगा मूवीज़ में, तो देखा ही होगा। तो मैंने भी मूवीज़ में देखा यार, मेरे पास कहाँ डायमंड पड़े। तो क्या होता है उसमें, क्या करते हैं वो लस्टर करता है। ग्रेफाइट भी जो सरफेस होती है वो भी बड़ी शाइन करती है ना। तो ये सब क्या है, किस नेचर के हैं, नॉन लस्टर नेचर के। ठीक है, ब्रिटलनेस हो गया, हार्डनेस हो गया, लस्टर हो गई। और हम बात करें क्या, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज की बात करें, कौन सा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे क्या हो जाए, कोई भी मेटल जो है वो मेल्ट हो जाए या फिर बॉयल हो जाए। तो मेटल्स के लिए हम तो क्या जनरली बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके क्या होते हैं, हाई होते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जल्दी से मेल्ट नहीं होते, इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्योंकि इनके बीच में, मेटल्स के बीच में आपस में कौन सा बॉन्ड होता है, मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं। और ये जो मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। अब दो चीज़ें अगर स्ट्रांगली अगर आप बाइंड है तो उनको अपने को तोड़ना है तो आपको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, एनर्जी भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, वो होता है टंगस्टन का। आपने क्लासेस में पढ़ा भी होगा 9th के अंदर, 8th के अंदर, कि जो टंगस्टन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तभी तो ये जो बल्ब्स यूज होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स, इनमें जो वायर लगी होती है वो टंगस्टन की लगी होती है, कि कितना भी टेम्परेचर करो ये मेल्ट नहीं होगी, ये वैसी रहेगी जैसी है। इसलिए इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आप जब दे रहे होते हो तो बहुत सारा हीट जनरेट होती है, बहुत सारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये टंगस्टन जो है ये काफ़ी बियर कर जाता है जो आपका टेम्परेचर है, इसलिए वो टंगस्टन की वायर लगाई जाती है, उसके अंदर फिलामेंट लगाया जाता है। ठीक है, तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वहीं इनकी बात करें कि नॉन मेटल्स आर जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, वेरी लो होते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन वही हमारा कौन सा, डायमंड। डायमंड क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके जो बॉन्ड्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जनरली जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स में जनरली आप देखोगे कि वॉन्डरवॉल जो बॉल्स होते हैं, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस कहते हैं उनको, उसकी वजह से आपस में एक दूसरे से बाइंड रहते हैं। लेकिन जो डायमंड वाला केस है, डायमंड मैंने आपको बताया क्या है, कार्बन है, फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, जो बहुत सारी लंबी चेन बन जाती है कार्बन की, एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी लंबी बड़ी चेन बनती है। तो उन कार्बन के बीच में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कोवलेंट बॉन्ड की वजह से वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है और वो जल्दी ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है। अब टूटता नहीं है तो उसका मेल्ट कैसी होगी कोई भी चीज़, या बॉइल कैसी होगी कोई चीज़, जब बॉन्ड ही नहीं टूट रहा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इनका नॉन मेटल्स का एक्सेप्शन क्या है, डायमंड, कि डायमंड्स का बहुत ज़्यादा होता है। बाकी जनरली जो होती है नॉन मेटल्स वो क्या होती है, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। ठीक है, एक्सेप्शन जरूर याद रखना भाई, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करें कंडक्टिविटी की, कि कंडक्टिविटी किसकी कैसी होती है। 2 मिनट में देख लूँ वीडियो चल रही है क्या, और सही, यस वीडियो सही चल रही है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स होते हैं वो आपके क्या है, बहुत अच्छे कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हीट को भी फ्लो करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। रीज़न, इसका रीज़न क्या है कि क्यों ये गुड कंडक्टर है, तो इनका जो रीज़न होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमने बात की कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 और 3। अब 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये पूरे के पूरे मेटल के अंदर, पूरा जो कॉम्प्लेक्स है मेटल का, उसके अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं। अब फ्रीली मूव करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही क्या होता रहता है, हीट और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करती है। इसलिए ये क्या करते हैं, ये अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं। वहीं हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर्स हैं, अगर कोई कंडक्ट कर भी रहा है हीट और इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत कम करेगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन की 2 फॉर्म्स हैं हमारे पास, कौन सी,
एक तो ग्रेफाइट, एक क्या है डायमंड। इसमें जो ग्रेफाइट है ना वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये क्या है कंडक्टर है तो पूरा कंडक्टर ही, थोड़ा मतलब इतना अच्छा नहीं है लेकिन कंडक्टर है। डायमंड क्या है आपका, ये जो डायमंड है ये आपका नॉन कंडक्टर, ये बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता। अब दोनों ही क्या है, दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, लेकिन ये क्या करता है कंडक्ट करता है, ये क्या करता है कंडक्ट नहीं करता। अब इसका कंडक्ट करने का कारण क्या है, कहीं ना कहीं इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से ये कंडक्ट कर जाता है। डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, इसकी वजह से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो ये कंडक्ट नहीं करता। तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर है। अगर पूछ लिया जाए भी ऐसा कौन सा एक नॉन मेटल है जो कंडक्ट करता है, तो हमारा क्या एग्जांपल रहेगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरली क्या करता है कंडक्ट करता है। ओके, तो ये था हमारा क्या कंडक्टिविटी पे हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो क्या है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब कि जो आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, कितने एटम एक साथ रह सकते हैं, या किस एटम की फॉर्म में रहते हैं, यानी कि एक सिंगल एटम की फॉर्म में रहते हैं या ज़्यादा एटम की, 2 एटम की फॉर्म में रहते हैं, 3 एटम की फॉर्म में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं एटॉमिसिटी कहते हैं। तो जनरली जो हमारे मेटल्स होते हैं, जो जनरली मेटल्स हैं हमारे, वो कैसे होते हैं मोनो एटॉमिक। क्या होते हैं मोनो एटॉमिक। जैसे आयरन है तो आयरन को आप क्या लिखते हो Fe, सोडियम को क्या लिखोगे Na, जिंक को क्या लिखोगे Zn, ठीक है। और क्या हो गया कोई भी Ag, सिल्वर Au, तो हमें क्या लग रहा है एक एक एटम्स है, यानी कि इनकी जो एटॉमिसिटी वो कितनी है सिंगल, 1 एटॉमिसिटी है, इसको क्या कहते हैं हम मोनो एटॉमिक कहते हैं। लेकिन अगर बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं पॉली एटॉमिक होते हैं। पॉली एटॉमिक यानी कि ये डाई एटॉमिक फॉर्म में भी होते हैं, ये ट्राई एटॉमिक फॉर्म में भी होते हैं, ये टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे पॉली एटॉमिक फॉर्म में भी होते हैं। कैसे, जैसे डाई एटॉमिक है, ऑक्सीजन कैसे मिलेगा आपको नेचर में O2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन कैसे मिलेगा N2 की फॉर्म में, हाइड्रोजन कैसे मिलेगा H2 की फॉर्म में। तो ये कैसे हो गए डाई एटॉमिक, यानी कि 2 एटम एक साथ जुड़े हुए। ट्राई एटॉमिक यानी कि 3 एटम, जैसे ओजोन O3, ये किस फॉर्म में मिलेगा O3 की फॉर्म में मिलेगा, तो ये क्या हो गया आपका ट्राई एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक, 4 एटम आपस में जुड़ेंगे। फॉस्फोरस नेचर में कैसे मिलता है P4, टेट्रा एटॉमिक के फॉर्म में मिलता है। और हम बात करें पॉली एटॉमिक, सल्फर है वो किस फॉर्म में मिलता है 8 की फॉर्म में, S8 की फॉर्म में, तो ये क्या हो गया पॉली एटॉमिक हो गया। तो ये जनरली क्या होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये आपके पॉली एटॉमिक, यानी कि डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पॉली एटॉमिक, इस तरीके से ये मिलते हैं, ठीक है एटॉमिसिटी। नेक्स्ट हम बात करें नेचर की, कि ये जब रिएक्शन करते हैं ऑक्साइड्स के साथ में, तो इनके ऑक्साइड्स की नेचर की अगर बात करें तो किस नेचर की होती है, देखो ऑक्साइड्स की नेचर, तो इनके ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें, नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो जनरली जो आपके मेटल्स होते हैं वो कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे होते हैं बेसिक ऑक्साइड होते हैं। जैसे सोडियम ने रिएक्ट किया किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनाया Na2O, तो ये कैसा होगा बेसिक होगा ऑक्साइड। जैसे Mg ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया MgO, तो ये कैसा होगा बेसिक ऑक्साइड होगा। जनरली क्या बनाएंगे बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे ये, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें भी, कुछ एक जो आपके मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनाते हैं या एसिडिक ऑक्साइड भी बनाते हैं। एसिडिक, तो एसिडिक ऑक्साइड अगर पूछ ले जाए मेटल्स के तो कौन से होंगे, एक तो क्रोमियम ऑक्साइड होगा आपका CrO3, एक आपका मैग्नीज ऑक्साइड होगा Mn2O7, ये दोनों जो है वो क्या होते हैं एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। कुछ ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर रखते हैं, उनको क्या कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर रखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे जिंक ऑक्साइड, जैसे लेड ऑक्साइड, ये किस नेचर के होते हैं एम्फोटेरिक, यानी कि एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों रखेंगे। अगर हम बात करें नेचर ऑफ नॉन मेटल्स की ऑक्साइड की, तो ये कैसे बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे ऑक्साइड बनाएंगे एसिडिक ऑक्साइड। जैसे कार्बन प्लस O2 क्या बना CO2, CO2 कैसा है एसिडिक है नेचर के अंदर। S प्लस O2 क्या बना SO2, SO2 कैसा है नेचर में एसिडिक है। N प्लस O2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कैसा है नेचर में, ये भी कैसा है एसिडिक है। इनका एक्सेप्शन
ये भी क्या करते हैं, दूसरे टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। एक्सेप्शन की अगर बात करें तो ये क्या बनाते हैं, कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड, जैसे न्यूट्रल ऑक्साइड कैसे बनता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O, ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें न्यूट्रल ऑक्साइड की, नाइट्रस ऑक्साइड NO, ये भी क्या था, कैसा होता है, ये भी आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। और अगर बात करें न्यूट्रल ऑक्साइड की तो ठीक है, ये एक CO भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी कैसा होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमने बात की किसकी, प्रॉपर्टीज की। एक्चुअली इनकी प्रॉपर्टीज से इनकी डिफाइन होती है डेफिनेशन। कि आपसे पूछो मेटल क्या है भाई, कि मेटल जनरली वो कंपाउंड्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, जो आपके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जो जनरली जिनकी सरफेस होती है वो लस्टर होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, जो डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, ब्रिटल नहीं होते हैं। ये सब क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज इनकी डेफिनेशन डिफाइन करती है। नॉन मेटल्स क्या है भी, नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिनके वैलेंस शेल के अंदर 4, 5, 6 या 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो जनरली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं, जिनके ऑक्साइड्स जनरली एसिडिक होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी डेफिनेशन है। तो आज हमने ये ब्रीफ पूरा स्टडी कर लिया, ब्रीफ स्टडी की मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।